नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए, एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्लास 10 से रहेगा, जो कि टॉपिक का नाम होगा दोस्तों रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड questions related to soap and detergent। कुछ हमारे क्या रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, किससे रिलेटेड? सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक बिना देर किए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे डिटर्जेंट और सोप के बारे में। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन पर। सबसे पहला रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सोपलेस सोप। वाई? क्वेश्चन आता है दोस्तों ये कि डिटर्जेंट को हम क्या भी कहते हैं, सोपलेस सोप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज detergent also act as a what? Detergent also act as a soap and which has a cleansing action like soap। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि दोस्तों, अगर डिटर्जेंट होता है तो डिटर्जेंट भी सोप की तरह होता है। जैसे कि सोप पानी में घुलकर क्लींजिंग एक्शन देता है, उसी तरीके डिटर्जेंट भी देता है। बट इसमें बात थोड़ा डिफरेंस इतना होता है कि इसके अंदर यूजुअल सोप की तरह सोडियम स्टेरेट नहीं होता है। ओके, so detergent are also soapless soap because it acts as a soap which has a cleansing property, or we can cleansing action in water, but they do not have the usual soap such as sodium स्टेरेट। तो दोस्तों, सिंपल सी बात आती है कि क्या होता है कि डिटर्जेंट आर ऑल्सो नोन एज द सोपलेस सोप। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट एक्ट एज अ सोप। ये किसकी तरह एक्ट करता है? सोप की तरह करता है, जो कि विच हैज द क्लींजिंग एक्शन इन वाटर, जो पानी में क्या देता है? क्लींजिंग एक्शन देता है। अगर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो और कोई कपड़ा उसमें डालते हैं, कोई क्लॉथ उसमें डालेंगे, तो हमारा क्या होता है? कपड़ा वो साफ हो जाता है, क्लींजिंग एक्शन देता है। ओके, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सोपलेस सोप भी कहा जाता है। सोप की तरह काम कर रहा है पर सोपलेस है, इसमें सोप नहीं होता। जैसे सोप की तरह क्या नहीं होता, इसमें सोडियम स्टेरेट वगैरह नहीं होता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द डिटर्जेंट दैट डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट? इन सोप long chain of carboxylic acid, whereas in detergent long chain of benzene sulfonic acid. There is only a difference. Both are the sodium salt, okay, but the different salts. First one is the sodium salt of carboxylic acid soap, and detergents are the sodium salt of long chain of benzene sulfonic acid. Okay, तो दोस्तों, पहला रीजन ये रहा। क्या है पहला रीजन? कि डिटर्जेंट्स को सोपलेस कहा जाता है, इसका रीजन ये है। दो, अगर सेकंड बात आती है दोस्तों, डिटर्जेंट्स can give good lather with even with hard water. Why? This is the disadvantage, or we can say this is the disadvantage of detergent, whereas soap does not give a lather, give a cleansing action in hard water, whereas the detergent can give the good lather or can give the better cleansing action even in a hard water. Why? Reason क्या है? Because detergents do not make the salt with the calcium and the magnesium which are present in the hard water. Okay, means detergents
detergents do not form calcium and magnesium salt by reacting with the calcium and magnesium ion present in the hard water. That is why it can give better cleansing action in hard water. Hard water क्या होता है? Hard water means are those water which contain a calcium and the magnesium ion present, or we can say that those water which contain a calcium and magnesium ions, then this water known as the what? Hard water. Or those water which do not contain any types of ions such as calcium or the magnesium ion, then this types of water known as the soft water. Okay, तो क्या होता है? Detergents do not form calcium magnesium salt means detergents do not form calcium or magnesium salt by reaction with the calcium और magnesium ion present in hard water. Okay, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, डिटर्जेंट्स उनके साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाता. ओके, अगर ये सोल्ट बना लेता तो ये भी गुड लेथर नहीं देता. लेथर मीन्स होता है दोस्तों झाग होते हैं. क्या होता है झाग? जब हम कपड़ों को धोते हैं, साबुन लगाते हैं तो उसमें क्या निकलते हैं? झाग निकलते हैं. वही गुड लेथर नहीं देता. कब नहीं देता? जब ये इसके साथ क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है. But unfortunately, what detergents do not make a calcium or the magnesium salt by react with the calcium or the magnesium ion present in the hard water. हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, डिटर्जेंट उनके साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाता. यही कारण है कि ये क्या देता है? गिव बेटर क्लींजिंग एक्शन इन वाटर के अंदर बेटर क्लींजिंग एक्शन देता है. तो दोस्तों ये सेकंड वाला रीजन हो गया. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चन की. ओके, नेक्स्ट वाला दोस्तों क्या आता है? नेक्स्ट वाला आता है कि थर्ड वाला मिसल विल नॉट टेक प्लेस. मिसल फॉर्मेशन will not take place in organic solvent. Why? क्या होता है? when we dissolve soap or detergents in water, then micelle will formed. पता है कि जब हम कोई भी सोल्ट सोप को या फिर डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो मिसल बन जाते हैं. बट क्या होता है? ऑर्गेनिक में डालेंगे. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि क्या होता है कि बेंजीन हो गया, ईथर वगैरह हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया. अगर इनमें डालेंगे डिटर्जेंट सोप तो मिसल नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे? रीजन क्या है? बिकॉज the hydrocarbon part of micelle is soluble in organic solvent. That is why micelle formation will not take place in organic solvent. ओके दोस्तों, बात आती है, देखते हैं क्या
क्योंकि अब हमने कहा है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है मिसिल, वी हैव ऑलरेडी नोटेड देयर आर टू पार्ट्स प्रेजेंट इन द इन द मिसिल. फर्स्ट वन इज द हाइड्रो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, सेकंड वन इज द व्हाट आयोनिक पार्ट. सो in this what in organic solvent the hydrocarbon part of missil soluble मीन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है और उसमें घुल जाता है. जब उसमें घुल जाएगा तो क्या नहीं बनेंगे, इसी वजह से, इसी रीजन से, डेट्स व्हाई द मिसिल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है मिसिल का वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है. जब सोल्यूबल बन जाएगा तो क्या होगा, वो ट्रैप करेगा नहीं और मिसिल बनेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4. अ सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी. जब हम सोप सॉल्यूशन को देखते हैं, जब कपड़े धुल जाते हैं तो जो सॉल्यूशन बचता है, जो सोप सॉल्यूशन बचता है वो कैसा क्लाउडी दिखने लगता है. क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल because soap has a missile which behave like the suspension which scatters the beam of light. क्या काम करता है? हमने क्लास 9th में दोस्तों पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन में से क्या होता है, कोई बीम लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं होती, कोलाइड्स में से करते हैं या सस्पेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है. कोलाइडल पार्टिकल्स पर वो टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है. यही इफेक्ट कहलाता था दोस्तों टिंडल इफेक्ट. ओके, ये पढ़ा है. तो क्या बात आएगी अगर हम बात करें कि मिसिल क्या होता है, सोप के अंदर मिसिल्स होते हैं और मिसिल किसकी तरह बिहेव करता है, सस्पेंशन की तरह बिहेव करता है. और जब सस्पेंशन होगा तो वो क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट को, जो लाइट का बीम होगा उसको स्कैटर्ड करता है. जैसे ही स्कैटर्ड होगा बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मिसिल, सोप सॉल्यूशन appears cloudy. तो दोस्तों यही बात होगी, जब उससे क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा. किससे? मिसिल से लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी तो उसके स्कैटर होने की वजह से हमको सॉल्यूशन कैसा दिखता है, क्लाउडी दिखता है. ओके, क्या होता है, सोप सॉल्यूशन में मिसिल होते हैं, मिसिल बिहेव लाइक द सस्पेंशन and the suspension, what the property of suspension is scatter the beam of light. Okay, if any beam of light is scattered by any particles, then this effect known as the Tyndall effect. So missile is what the suspension which is scatter the beam of light. Then by scattering the beam of light to by the what missile के द्वारा लाइट का स्कैटर्ड होने की वजह से ही सोप सॉल्यूशन कैसा दिखता है, क्लाउडी दिखता है. आई होप कि समझ में आया होगा. चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके दोस्तों, बात करते हैं फिफ्थ वाले. दोस्तों ये फिफ्थ वाला हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन रहने वाला है. इसके बाद हम एक क्लास में और इसके रीजन बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्या आता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलते हैं आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. तो फिफ्थ वाला आता है कि क्या, कि कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग. वाई? रीजन क्या है इसके पीछे? हमें ये भी पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, व्हाट, कि when we prepare a soap, then in last we have to add what, then we added what, common salt. Why? What is the reason? क्यों ऐड करते हैं? And think we have already discussed. Means common salt helps to precipitate out the soap from the soap solution, from the solution. Okay, means because common salt precipitated out
because common salt helps to precipitate out, because common salt helps to precipitated out, precipitated out from the solution, क्या काम करता है? ये सॉल्यूशन होता है, लास्ट में पेस्ट बनता है. In last, when the paste is formed, then when we add common salt, then the common salt what precipitate out soap from that paste. तो उस सॉल्यूशन जो पेस्ट होता है उसको सॉल्यूशन से कॉमन सॉल्ट क्या करता है? हेल्प्स करता है प्रेसिपिटेट करने की, उसको प्रेसिपिटेट करके आउट कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है. दैट इज वाई common salt is added. That is why common salt is added in soap making. क्योंकि सोप क्या काम क्योंकि कॉमन सॉल्ट सोप को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, उसी के सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में वो बन रहा है उससे प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकाल देता है और एक सॉलिड फॉर्म में हमको सोप मिल जाता है. तो दोस्तों ये इसका रीज़न हुआ. चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा. ओके दोस्तों, आई होप कि अगर समझ में नहीं आया, कुछ समझ में होता है कि नहीं आ पाता, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की. दोस्तों यही हमारा क्या होता है, मोटो होता है कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहें. तो दोस्तों क्या मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद.